हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लो। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठी दहेज की मांग की एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी है। सेक्शन 498 ए इंडियन पीनल कोड का दहेज की मांग के लिए पतियों के ऊपर या उनके घर वालों के ऊपर रजिस्टर्ड किया जाता है और बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 8586 अब नए कानून के तहत डील करता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शानदार फैसला सुनाया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां एक महिला के ऊपर, एक कंप्लेनेंट के ऊपर की हैं और उसकी एफआईआर को रद्द कर दिया जो उसने अपने हस्बैंड के ऊपर कराई थी। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि एक हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी आदमी के साथ कलरफुल बातें करते हुए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रन करते हुए पकड़ लिया। जब हस्बैंड ने उसे पकड़ा तो ये मैटर पुलिस स्टेशन के अंदर गया, कंप्लेंट वहां पे फाइल हुई। वहां पर वाइफ ने ये अंडरटेकिंग दी कि मेरे से गलती हो गई और मैं जो अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला रही थी आगे से नहीं करूंगी, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ किया जाए और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। पति ने भी उसकी इस माफी को कबूल करते हुए उसे वापस अपने घर में आने का मौका दिया, अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को खत्म किया और अपनी कंज्यूगल लाइफ को रिस्टोर कर लिया। दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहे। कुछ दिनों बाद फिर से उस लेडी का सेम बिहेवियर देखने को आया, यानी कि उस लेडी ने फिर से किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन किया, जिसके ऊपर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो लेडी अपना घर छोड़कर चली जाती है और जब घर छोड़कर जाती है तो इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू दिया। उस लीगल नोटिस में हस्बैंड ने सिंपल ये कहा, तुम अपनी जो जिंदगी जीना चाहते हो, जिसके साथ भी वो जियो, हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बेहतर यह है कि हमें म्यूचुअल डिवोर्स लेके अपनी अपनी जिंदगी को अलग कर देना चाहिए। जैसे ही ये नोटिस वाइफ के पास पहुंचता है, वाइफ ने एक पुलिस स्टेशन के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए डिमांड ऑफ डॉरी के और एक एफआईआर अपने हस्बैंड के खिलाफ रजिस्टर्ड करा दी। हस्बैंड इस मैटर को लेकर जब कोर्ट में गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया और हाई कोर्ट ने स्टे देते हुए पुलिस को डायरेक्शंस दी कि पुलिस इस मैटर में हस्बैंड और उसकी फैमिली के किसी मेंबर को भी अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन इस एफआईआर को क्वैश करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट के बाद ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर होता है, यानी कि जो इसमें हस्बैंड साइड है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लेके और क्वैशिंग कराने के लिए इस मैटर को लेकर जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस के फैक्ट्स को पूरी तरह से समझा और जो पास्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने भजन लाल वाली जजमेंट दी है, जिसके अंदर 7 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं कि इन क्राइटेरियाज पर अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो फिर उस एफआईआर को एक फेक एफआईआर माना जाएगा और उसे कैंसिल करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जरूरी होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे कंटेंट को, एफआईआर की कहानी को जब पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जितने भी एलिगेशंस थे वो ऑमनीबस थे, यानी कि झूठे थे। किसी भी एलिगेशन की ना डेट थी, ना टाइम था, ना प्लेस था कि कहां पर वो एलिगेशंस, कौन सी जगह पर उसके साथ डिमांड ऑफ डॉरी हुई, क्या वो टाइम था, उसका कोई जिक्र नहीं है। कौन सी तारीख थी, उसका जिक्र नहीं है। कौन से साल में हुआ, उसका जिक्र नहीं है। किन लोगों के सामने ये एलिगेशंस लगाए, उसका कोई जिक्र एफआईआर में नहीं है। बल्कि जो एफआईआर की लैंग्वेज है वो इस तरह की है कि एक जनरल और वेग एलिगेशन हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर लगा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात बहुत अच्छे से अपने जजमेंट के अंदर कही कि सारे के सारे एलिगेशन तब आए हैं जब हस्बैंड ने एक लीगल नोटिस अपनी वाइफ को दिया था, यानी कि लीगल नोटिस पहले दिया गया है और उसके रिटेलिएशन में, उसके रिवेंज में ये एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। ये सारे पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करते हुए ये पाया कि ये एफआईआर मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये एक रिवेंज की एफआईआर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और उसकी फैमिली को हरास करना था। वाइफ का कंडक्ट पास्ट में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी, हस्बैंड ने उसको माफ किया। ये माफ करना हस्बैंड की तरफ से एक बोनाफाइड इंटेंशन थी जिसकी वजह से वो अपना घर चलाना चाहता था, लेकिन वाइफ साइड से कोई भी बोनाफाइड इंटेंशन ऐसी नजर नहीं आती। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करते हुए इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मैटर हमारे समाज में और फैमिली कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हैं जिनमें वाइफ साइड से अफेयर चल रहे हैं, साथ में उन्होंने मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और डिमांड ऑफ डॉरी की प्रोसीडिंग्स भी अपने हस्बैंड के खिलाफ स्टार्ट की हुई हैं। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड जो इस तरह के मैटर्स के अंदर इम्प्लीकेटेड हैं, कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं, वो इस जजमेंट का सहारा लेकर
अपनी एफआईआर्स को क्वैश करा सकते हैं, अपनी मेंटेनेंस पिटीशंस के अंदर वो स्टे ले सकते हैं और अपने डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में भी डिस्चार्ज और एक्विटल करा सकते हैं। ये एक बहुत शानदार जजमेंट है और इस जजमेंट को सभी लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बावजूद जो मैंने चीजें आज इस टॉपिक के अंदर कवर की हैं, इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।